Hello students, myself Dr. Preeti Sharma. Students, we have start the chapter 1 of the book Hornbill. Let's proceed the chapter. She had always been short and fat and slightly bent. The author is saying that her grandmother was short in height, she was fat also, and she was slightly bent from his stoop. वो कमर से थोड़ी झुकी हुई थी because of her old age. Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere, and because of her old age her skin was totally wrinkled. We can find the crisscross pattern of wrinkles all over her face. उनके पूरे फेस पर क्रिस क्रॉस रिंकल्स जो थे दिखाई दे रहे थे. In this paragraph, the author is giving us the physical appearance of his grandmother. No, we were certain that she always been as we had known her. Now, the author is saying that her grandmother has been old since he has known her. वो कह रहा है जब से हमने उन्हें जाना तब से वो इतनी ही बूढ़ी थी. Let's proceed. Old, so terribly old that she could not have grown older. ऑथर कह रहे हैं वो इतनी बूढ़ी थी, इतनी बुरी तरह से बूढ़ी हो चुकी थी कि वो उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी. मीन्स खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि जब से उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को देखा है तब से उन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा बूढ़ा देखा है, जिनका फेस रिंकल है, जो झुकी हुई हैं, उनकी हाइट भी शॉर्ट है, और वो उनको इसी ओल्ड एज के सिम्टम्स के साथ सालों से देख रहे हैं. एंड हैड stayed at the same age for 20 years. और ऑथर को ऐसा भी लग रहा है जैसे वो इसी एज पर आकर पिछले 20 सालों से रुक गई हैं, क्योंकि फॉर द लास्ट 20 ईयर खुशवंत सिंह हैज़ बीन वॉचिंग हर ग्रैंड मदर विद द सेम फिजिकल अपीयरेंस. ऐसे ही उन्हें देख रहे हैं, विद सेम रिंकल फेस, विद सेम सिम्टम्स, और वी कैन से साइन ऑफ द ओल्ड एज. तो उन्हें लग रहा है जैसे 20 साल से वो यहीं आकर रुक गई हैं. She could never have been pretty, but she was always beautiful. देखिए यहाँ उन्होंने बोला है मैं जब से खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर को देखा है वो इतनी ही बूढ़ी थी, तो वो ये कह रहे हैं कि वो कभी प्रिटी तो नहीं हो सकती. मैं नहीं मान सकता, आई कैन नॉट बिलीव दैट माई ग्रैंड मदर कुड बी प्रिटी वन, बट I am sure that she has always been very beautiful. वो कह रहे हैं मैं ये मान सकता हूँ वो प्रिटी तो नहीं थी पर सुंदर बहुत थी. अब ये कॉन्ट्रोडिक्टरी सेंटेंस है, ये कैसे हुआ देखिए आगे वो बताएंगे वो क्यों कह रहे हैं ऐसा. क्योंकि she hobbled about the houses in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beats of her rosary. Because वो कह रहे हैं कि जब से मैंने अपनी ग्रैंड मदर को देखा है तो वो क्या करती थी. शी हॉबल्ड का मतलब होता है घूमना, एक तरह से भटकना. हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट. वो घर में हमेशा इधर उधर घूमती ही रहती थी प्योर वाइट कपड़े पहनकर. एंड वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट. And when she is moving around the house, her one hand was always resting. She was keeping her one hand on the waist. ठीक है, वो हमेशा कमर पर एक हाथ रखे रहती थी. बैलेंस हर स्टूप, ताकि वो अपने स्टूप कहते हैं ना एक तरह से कुबड़ को, ताकि अपने वो झुकाव को बैलेंस कर सकें. बिकॉज उन्होंने पहले ही बताया वो झुकी हुई थी बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज. एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. And her second hand was busy in
revolving round the beads of the rosary of that we can say wooden garland. हमने देखा ना कि वो जो लकड़ी के तुलसी की जो माला होती है जिसको लोग बाग मतलब हाथ में रख के उसको जाप करते रहते हैं, तो ग्रैंड मदर का एक हाथ तो हमेशा उनकी कमर पर रहता था जिससे वो अपने स्टूप को बैलेंस करती थी, और दूसरे हाथ में उनके वो माला होती थी लकड़ी की जो जिससे वो हमेशा उसके बीट्स कहते हैं मोतियों को, टैलिंग द बीट्स का मतलब होता है मोतियों का जाप करना, ठीक है। तो वो माला को घुमा घुमा कर अपने मन में प्रेयर्स रिसाइट करती थी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। द सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, और उनके जो सिल्वर लॉक मतलब सफेद जो बालों की लटें होती है, लॉक कहते हैं लटों को, वर स्कैटर्ड वो बिखरे रहते थे, अनटाइडली ओवर हर पेल उनके पीले, पकड़ का मतलब एक तरह से पका हुआ जो उनका फेस था उस पर हमेशा उनके बालों की लटें बिखरी रहती थी। हर लिप्स वर कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स, और उनके जो लिप्स थे वो हमेशा मूव हिलते रहते थे क्योंकि वो हमेशा प्रेयर करती रहती थी, उनके मुंह हिलते रहते थे। इनऑडिबल प्रेयर उन प्रेयर्स को बोलने में जो कभी सुनाई नहीं देती थी, इनऑडिबल मीन्स ना सुनने लायक, क्योंकि वो मन ही मन प्रेयर्स करती रहती थी, और जब वो मन में प्रेयर करती थी तो वो उनके होठ लगातार उन प्रेयर को करने के लिए हिलते रहते थे। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, and in this way he is saying that my grandmother was beautiful. Means if he talks about the physical appearance of his grandmother, then she was not pretty, because he has been watching his grandmother with the sign of old age, with wrinkled face, with pale face, with bending body. So physically she was not pretty, but so far as he concerned the spiritual aspect of her grandmother, she was pure, she was pretty, she was beautiful inside the heart, because she always make herself busy in reciting the prayers, she always make herself busy in doing the good for others. She was pure, she is perfectly dressed in white clothes. So in this way Khushwant Singh is saying that if we consider the physical appearance of my grandmother, he is not pretty, but spiritually she is very beautiful. Now further we read, she was एक second beta, she was like the winter landscape in the mountain. Here he is comparing the beauty of his grandmother with the natural beauty. वो कह रहे हैं कि वो सर्दियों के उस लैंडस्केप कहते हैं एक तरह से सीनरी को, सर्दियों में जो माउंटेन्स की जो सुंदर सीनरी होती है, जो लैंडस्केप होता है, उसी की तरह वो सुंदर थी। एंड एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सैनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, वो एक ऐसे सफ़ेद विस्तृत शांति भरे क्षेत्र की तरह थी जो शांति में और कंटेंटमेंट यानी संतोष में सांस ले रहा था। मीन्स she was a symbol of pure white beauty. My grandmother and I were good friends. Here in this paragraph, the author is telling us about the time which he has spent with his grandmother, what he used to do at that time, and how was their relationship when he was a child. And this paragraph is very important. Listen carefully. Mostly you will find question answer, long and short question answer out of this paragraph. My grandmother and I were good friends. Author is saying me and my grandmother were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and were constantly together. ऑथर कह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था क्योंकि वो लोग, मेरे पेरेंट्स सिटी चले गए थे और
जब से मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार साथ में रह रहा था। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग में मेरी ग्रैंड मदर मुझे जल्दी उठाती थी, मीन्स मुझे जगाने का काम उनका था, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और फिर वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो रोज सुबह उठ के अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स बोला करती थी उसी मोनोटोनस कहते हैं सेम रूटीन वाला काम, जो हम लगातार एक ही तरीके से करते रहते हैं, उसको कहते हैं मोनोटोनस। एक तरह से हम कहते हैं जो बोरियत भरा होता है, मीन्स वो रोज एक ही पैटर्न से हो रहा है। सिंग सॉन्ग मीन्स वो रोज अपनी प्रेयर्स गाने के फॉर्म में एक ही तरीके से रोज सुबह उठकर अपनी प्रेयर्स रिसाइट करती थी। वाइल शी बाथे देन ड्रेस्ड मी, जब जिस समय वो मुझे नहलाती थी, मुझे ड्रेसअप करती थी फॉर द स्कूल, एट दैट टाइम शी यूज टू सिंग हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन द सेम मैनर एवरी डे, me in the hope that I would listen and get to know it by heart. And she used to recite her prayers every day in the morning in the same pattern, because she expect that if her grandson will listen them regularly, डेफिनेटली ही विल लर्न देम बाय हर्ट बाय लिसनिंग। वो ये सोचती थी रोज वो बोलेंगी अपने ग्रैंडसन के सामने तो उनका ग्रैंडसन भी उन्हें याद कर लेगा। लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट आई नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, एंड खुशवंत सिंह इज सेइंग yes, it is true, I used to listen the prayers of my grandmother very carefully because I loved her voice, but I never learned them because I did not care for them. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. And after doing this, after making me bath, after dressed me up, she used to prepare my school bag. तो उस टाइम के तो स्कूल बैग वैसे नहीं थे ना बेटा जैसे आज हमारे पास है, तो बुक्स वगैरह नहीं थी उस टाइम पे, बच्चे स्लेट लेकर जाते थे, तो उसकी ग्रैंड मदर उसकी स्लेट को प्रिपेयर करती थी स्कूल के लिए, वो उसको धोती थी ताकि कल का राइटिंग उस पर से क्लियर हो जाए, और प्लास्टर्ड इट, और वो उसको प्लास्टर भी करती थी, मीन्स उसको ऊपर एक तरह से पेंट करती थी विद येलो चौक से उसको प्लास्टर करती थी ताकि उसके ऊपर उनका ग्रैंडसन लिखे तो अच्छी स्लेट हो, सुंदर हो। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, वो मुझे एक छोटा सा अर्थन मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट भी देती थी, एंड अ रेड पेन, और एक रेड कलर का पेन देती थी जिससे वो येलो स्लेट के ऊपर लिखते थे जो उनकी ग्रैंड मदर ने प्लास्टर करा हुआ था या पेंट करा हुआ था। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, और वो ये सारा सामान एक बंडल में के फॉर्म में मीन्स एक जगह इकट्ठा करके बांधती थी और वो मुझे दे देती थी स्कूल जाने के लिए। मीन्स all those activities which are supposed to be done by the mother of a child when he is going to school are performed, or we can say were performed by the grandmother of Khushwant Singh, because he was spending his childhood with his grandmother. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, और ब्रेकफास्ट में उसकी ग्रैंडमदर उसको चपाती देती थी, वो भी स्टेल यानी बासी, रात की बची हुई चपाती के ऊपर थोड़ा सा बटर लगा के और उसके ऊपर थोड़ा सा शुगर को स्प्रेड करके बिखेर कर वो उसे खाने के लिए वो उसको ब्रेकफास्ट में देती थी। और वो ब्रेकफास्ट खाने के बाद क्या होता था, वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद वी वेंट टू स्कूल, वो दोनों स्कूल जाते थे। सो मीन्स इट शोज दैट the grandmother of the author also used to go to the school with him. अब क्यों जाती थी, आगे पढ़ते हैं। She carried several stale chapatis with her for the village dogs, and when they were going to the school, his grandmother used to take lots of stale chapatis for the dogs, street dogs. साथ में जब ग्रैंडमदर स्कूल जाती थी ग्रैंडसन के,
तो वो रात की बची हुई काफ़ी सारी बासी चपाती स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी ले जाया करती थी, ताकि रास्ते में जब डॉग्स मिलेंगे तो वो उनको वो रोटियां खिलाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। ऑथर कह रहे हैं मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी रोज, because the school was attached to a temple. Because fortunately, my school and the temple of my grandmother were attached to each other. दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, या हम ये कह सकते हैं टेम्पल के अंदर ही एक स्कूल रन करता था। तो दोनों का डेस्टिनेशन एक था, ग्रैंड मदर के पास काम था अपने ग्रैंडसन की अपब्रिंगिंग का, तो वो स्कूल वगैरह भेजकर उसके साथ वहीं टेम्पल में टाइम स्पेंड करती थी अपनी प्रेयर्स में, जब तक कि उनका ग्रैंडसन स्कूल में पढ़ता था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और यहाँ पर खुशवंत सिंह ये भी बता रहे हैं कि जो विलेज में उनका स्कूल था उसका स्टडी पैटर्न शहर के स्कूलों से बहुत डिफरेंट था। वहाँ पर जो टीचर्स होते थे वो प्रिस्ट थे, पुजारी थे, और वो उसको अल्फ़ाबेट्स भी पढ़ाते थे, उसके साथ साथ मॉर्निंग प्रेयर्स, मीन्स उनकी पढ़ाई का बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो रिलीजियस था, वो धार्मिक था। उनको प्रेयर्स वगैरह पढ़ाई जाती थी, अच्छी बातें सिखाई जाती थी, मॉरल टीचिंग्स होती थी, और ये सब उनको पढ़ाया जाता था वहाँ स्कूल में, जो कि टेम्पल के साथ अटैच था। While the other children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the morning prayer in a chorus. कोरस का मतलब होता है समूह गान, मीन्स जब दो चार लोग मिलकर, एक तो होता है आपका सोलो सिंगिंग, ठीक है, अकेले गाना, और कोरस मीन्स एक ग्रुप में गाना, ठीक है। तो ऑथर कह रहा है कि वहाँ का सिस्टम ये था कि जैसे ऐसा नहीं है कि टेबल और चेयर्स लगे हैं और वहाँ बच्चे बैठे हैं, वो एक ओपन बरामदा था जिसमें दोनों साइड बच्चे बैठ जाते थे ज़मीन पर, सेट ऑन द रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट। वो अल्फ़ाबेट मीन्स वो सारा अल्फ़ाबेट्स वगैरह पढ़ते थे जो वहाँ पर उन्हें पढ़ाया जाता था बोल बोल कर, ठीक है, अगर याद होगा तो पहले बोल बोल कर पढ़ाई कराई जाती थी। और द प्रेयर्स इन कोरस, और उनको प्रेयर्स भी कोरस यानी गा गा कर उन्हें प्रेयर्स याद कराई जाती थी। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, खुशवंत सिंह बता रहे हैं, तो मेरी ग्रैंड मदर जो थी टेम्पल के अंदर बैठती थी, और स्क्रिप्चर्स कहते हैं धार्मिक ग्रंथों को, और वो वहाँ बैठकर धार्मिक ग्रंथ यानी किताबें पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता था, we would walk back together. Then we both used to go back to their home together. Means वो साथ स्कूल आते थे और साथ ही स्कूल से वापस जाते थे. So the author used to remain in the company of her grandmother each and every time. हर टाइम रहता था घर में, स्कूल के बाहर उसकी ग्रैंडमदर उसके साथ रहती थी. This time the village dogs would meet us at the temple door. और इस टाइम क्या होता था, वो विलेज डॉग जिनको ग्रैंड मदर सुबह जाते टाइम चपाती देती थी, वो हमें टेम्पल के डोर पर ही मिल जाते थे. एंड दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू ऑन देम. और वो इसलिए हमारे आसपास इकट्ठे हो जाते थे क्योंकि पूरे रास्ते जब ग्रैंड मदर जाती थी तो जो बची हुई चपाती थी वो उनको दिया करती थी, और उनको लेने के चक्कर में वो आपस में लड़ा करते थे, झगड़ा करते थे, एक दूसरे पर घुर्राया करते थे, और इस तरह से उनका सफ़र कटता था मॉर्निंग से इवनिंग तक. दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके सारे पॉइंट्स लर्न रखना, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. जो इससे पहला वाला पैराग्राफ था वो था फर्स्ट फ्रेज ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर. पहले फ्रेज में उनकी ग्रैंड मदर के साथ रिलेशनशिप कैसी थी. अब ये दूसरा फ्रेज उनके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आए, कैसे आए, वो बताएगा. ठीक है. व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी. जब ऑथर के ग्रैंड पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें भी वहाँ बुला लिया. हमें मतलब ऑथर को और उसकी ग्रैंड मदर को. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट. टर्निंग पॉइंट कहते हैं एक
कहते हैं टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था, एक महत्वपूर्ण मोड़ था, एक इम्पोर्टेंट मोड़ था। ठीक है, ये जो पॉइंट था जब ग्रैंड मदर को और ग्रैंड सन को उनके पेरेंट्स ने सिटी बुला लिया, ये एक टर्निंग पॉइंट था, ये एक ऐसा मोड़ था जहाँ से उनके रिलेशनशिप में बहुत चेंजेस आए इन आर फ्रेंडशिप। बल्कि ऑथर अपने रिलेशनशिप को अपनी ग्रैंड मदर के साथ अपनी फ्रेंडशिप बता रहा है, क्योंकि मोस्टली दादी दादा जो होते हैं बच्चों के फ्रेंड की तरह होते हैं, और वो तो हमेशा उसके साथ रहती थी, उसका हर एक काम में साथ देती थी। तो वो कह रहा है जब हम सिटी आए तो ये सिटी आना हमारे रिलेशनशिप का, हमारी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि सिटी में हम दोनों एक ही रूम में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, बट नाउ माई ग्रैंड मदर डिड नॉट यूज टू कम विद मी टू द स्कूल। पहले की तरह वो मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी, मैं स्कूल अकेले जाता था। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, अब ऑथर का एडमिशन एक स्कूल इंग्लिश स्कूल में करा दिया था, इन अ मोटर बस, और वो स्कूल मोटर बस से जाता था। पहले तो ग्रैंड मदर उसके साथ जाती थी, लेकिन अब वो बस से जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, ना ही उन्हें रास्ते में डॉग्स मिलते थे जिन्हें वो खाना दे सकें। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर हाउस, और इसी वजह से अब ग्रैंड मदर ने यूज टू फीड कराना शुरू करा दिया था, खिलाना शुरू करा दिया था स्पैरोज को, बर्ड्स को, कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे जो सिटी हाउस का कोर्टयार्ड था यानी आंगन था, अब वो वहाँ पर बर्ड्स को खाना खिलाने लगी थी, क्योंकि अब वो ग्रैंडसन के साथ स्कूल नहीं जाती थी, बाहर की दुनिया से भी ज़्यादा वो कांटेक्ट में नहीं आती थी, तो उनको स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं मिलते थे जो उनका शौक था खिलाना उन्हें, तो वो डॉग्स की जगह अपने कोर्टयार्ड में स्पैरोज को खिलाने लगी थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, वी शैल प्रोसीड द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो, रीड इट एंड prepare the notes according to yourself if you require. Goodbye.